बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा बेटे, आज हम लोग पढ़ेंगे रज़ाइल अखलाक। तो रज़ाइल अखलाक सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रज़ाइल अखलाक क्या होता है। रज़ाइल इसका लुग़वी और इस्लाही माना हम लोग पढ़ेंगे। इसका लुग़वी माना होता है बुरी आदत, बुरी फितरत, वो गंदी आदत जो इंसान के अंदर मौजूद हो उसको रज़ाइल अखलाक में रज़ाइल अखलाक उसको बोलते हैं। इस्लाही माने में इंसान की ऐसी आदात और ऐसे उसकी ज़िंदगी का तर्ज अमल, ऐसी आदात व अतवार जो मुआशरे में फितने और फसाद का सबब बने और आपस के अंदर इंसान की बाहमी नफरत पैदा हो जाए, उसको रज़ाइल अखलाक कहते हैं। तो रज़ाइल अखलाक में से सबसे पहले हमारे पास आता है झूठ, यानी इसकी चंद एक अक़साम है रज़ाइल अखलाक की। झूठ है, फिर इसके बाद झूठ के बाद जनाब ये गीबत है, मुनाफ़क़त है, तकब्बर है, हसद है। ये सारी इंसान के गंदे बुरे अखलाक रज़ाइल अखलाक में से आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे झूठ के बारे में कि झूठ क्या होता है। तो अज़ीज़ तलबा, झूठ को अरबी ज़बान में कासिब का लफ्ज़ बोलते हैं, ज़ूर भी कहते हैं। इसका माना होता है झूठ बोलना, गलत बयानी करना। और इसका इस्लाही माना है कि खिलाफ़े वाक़या या हकीकत के ख़िलाफ़ बात करने को झूठ कहते हैं। तो कुरान मजीद में झूठ के बारे में जो मज़म्मत आई है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब कुरान मजीद में झूठ की मज़म्मत आएगी तो इसकी मैंने आपको दो हेडिंग दी हैं। सबसे पहले, झूठ बोलने वाला बंदा हदायत से महरूम हो जाता है, यानी इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार। जो बंदा झूठ बोलता है ना, उसको अल्लाह हदायत नहीं देता। झूठ बोलना ये हदायत के माने है। झूठ बोलने वाला बंदा हदायत वाले रास्ते पे नहीं आ सकता। अगर आप हदायत याफ्ता बनना चाहते हैं तो आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। नंबर दो, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि झूठ बोलने वाले शख्स पे अल्लाह ताला की लानत है। जैसे इन्नल्लाह लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है। तो लिहाजा हमारे मज़हब में, हमारे दीन में झूठ को इंतहाई नापसंद किया गया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो आयतों के हवाले से हम लोगों ने पढ़ ली है। इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं दीन इस्लाम में, एक कुरान है, एक हदीस रसूल है। तो झूठ कुरान मजीद में भी नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और झूठ तमाम गुनाहों का मरकज़ है। जो बंदा झूठ बोलता है वो दुनिया का हर किस्म का गुनाह कर सकता है, और जो बंदा झूठ से बचता है ना, अल्लाह ताला उसको सारे गुनाहों से महफूज कर लेता है। तो इसके बाद हमारे पास हेडिंग दूसरी आएगी, झूठ बोलने की मज़म्मत हदीस रसूल में। तो सबसे पहले, झूठ बोलने वाला बंदा दोज़ख में चला जाएगा, यानी झूठ आपको जहन्नम की आग में ले जाएगा। फरमाया इन्नल कज़्बा यहदी इलल फुजूर, जो झूठ है ना वो आपको बदकारी, बेहयाई और गलत रस की तरफ लेकर जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और जो बेहयाई का काम है वो जहन्नम की आग में ले जाएगा। तो झूठ इंसान को जहन्नम की आग की तरफ ले जाता है। दूसरी हेडिंग हमारे पास है कि झूठ बोलना ये मुनाफिक की निशानी है, यानी ये वाला झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। तो मुनाफिक की निशानियों में से अल्लाह के रसूल ने जो बयान की है, तो बड़ी मुनाफिक की निशानियां जो है वो तीन हदीस में आती हैं। तीन मुनाफिक की निशानी है ऐसे। तो सबसे पहली है इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा झूठ बोलेगा। हाँ जी, जिसमें ये तीनों होगी वो पक्का मुनाफिक है, और जिसमें एक आधी होगी उसमें निफाक की निशानी मौजूद है। तो सबसे पहले इज़ा हद्दसा कज़ब, मुनाफिक की निशानी, जब बोले तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके साथ किसी का झगड़ा हो जाए तो गंदी गंदी गालियां देता है। इसके अलावा एक और है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि झूठ बोलने वाला बंदा अमानत में खयानत करता है। तो खयानत करने वाला बंदा भी, ये भी एक मुनाफिक की निशानियों में से है। तो झूठ ये मुनाफिक की निशानी है। और झूठ बोलने की जो अमली सूरतें हमारे पास आती है ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को पढ़े तो झूठ बोलने वाला बंदा, झूठ की जो अमली शक्ल है हमारे मुआशरे में, काम तोलना, गुरूर करना, मुनाफिकत करना, नमूदो नुमाइश यानी तखलावे वाले काम करना, और किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, झूठे इल्ज़ाम लगा देना, और अमानत के अंदर खयानत करना, रियाकारी करना, यानी ये 7 किस्म के ऐसे जुराइम हैं जो इंसान की अमल के अंदर आ जाएं तो कहते हैं इस इंसान में अमली झूठ मौजूद है। तो अजीज़ तलबा, झूठ इतना कभी गुनाह है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसको मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए।
फरमाया हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो, जहन्नम का गड़ा हो उस बंदे के लिए जो इसलिए झूठ बोलता है कि लोगों को हंसाए, उसकी बात सुन लोग मुस्कराएं। तो झूठ मजाक में हो या आप अपना मजाक के बगैर बोले तो ये गुनाह ही शुमार होता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के साथ अगर आप लोग ऐसी बात करते हैं ना तो ये भी झूठ है। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस पाक एक मौजूद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि आप इनके घर में गए तो अब्दुल्ला बिन आमिर बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो इनकी वालिदा ने बुलाया, बेटे आओ मैं आपको कुछ चीज़ दूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला की वालिदा आप इसको क्या देना चाहती है? कहती है कि मैं अपने बेटे को एक खजूर दूंगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप इसको खजूर ना देती तो ये आपका झूठ लिखा जाता। यानी बच्चों के साथ चीज के लेने देने में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम कहते बेटे आओ मैं चीज दूं, जब बच्चे को पकड़ना होता है देते हम कुछ नहीं है, तो ये भी शरीयत में मुतहरा में अल्लाह के यहाँ आपका झूठ लिखा जाएगा। इसके अलावा मैंने एक दफा एक वाकया पढ़ा था इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का कि वो एक महीने का सफर करके एक बंदे के पास गए एक हदीस रसूल लेने के लिए। जब महीने का सफर किया ना तो वहां जो बंदा था वो उसके पास एक बगल थी, खच्चर थी, वो उसको पकड़ने के लिए ना अपनी झोली लेकर ना ऐसे जैसे कपड़ा बंदा दिखला रहा है कि इसके अंदर कोई चीज है, तो वो उसकी बगल खच्चर है वो पकड़ ले। तो जब वो बगल उसके पास ही तो उसने अपनी झोली को छोड़ दिया, वो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वैसे महीने का सफर करके वापस आ गए। फरमाते हैं जिस इंसान ने एक जानवर के साथ झूठ बोला है तो मेरे साथ अल्लाह के दीन में झूठ क्यों नहीं बोल सकता? यानी शरीयत मुतहरा में ऐसी संजीदगी है, ऐसा हया है अल्लाह ताला उसके रसूल की तरफ से कि झूठ जानवरों के साथ भी नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के साथ भी नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए, संजीदगी में नहीं बोलना चाहिए। झूठ नाकाबिले माफी जुर्म है। तो लिहाजा तलबा सबसे पहले झूठ का लुग़वी इस्लाही माना मैंने बताया, और झूठ की मज़म्मत कुरान करीम में, हदीस पाक में, कुरान करीम में जब बोला है तो उसमें भी मैंने आपको ये वाली 2 हेडिंग दी है, और जब हदीस के बारे में आया तो फिर भी मैंने आपको ये वाली 2 हेडिंग दी है। इसके बाद झूठ की चंद अमली सूरतों के हवाले से ये मैंने आपको 7 ऐसी सूरतें बताई हैं जो इंसान के अमल के अंदर आ जाए तो वो भी बंदा झूठ बोलता है। तो जब बंदा झूठ बोलता है ना तो फिर झूठ को तलाश करता रहता है, अल्लाह की अदालत में उसको बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। तो लिहाजा रज़ाइल अखलाक में से, बुरी आदत में से सबसे पहला काम झूठ है, जो कि नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। हम सबको इस झूठ से इज्तनाब करना चाहिए।